सज्जनगढ़ रोड स्थित आशाधाम आश्रम में संस्थान की संस्थापक स्वर्गीय सिस्टर डेमिन की प्रतिमा का अनावरण पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास व पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्व्या के हाथों से हुआ। समारोह में डॉक्टर गिरिजा व्यास व त्रिलोक पूर्व्या के अलावा आरपीएस चेतना भाटी, अंबा माता थाना प्रभारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित, समाजसेवी निर्मल पंडित आदि भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कहा कि सिस्टर डेमिन की प्रतिमा का अनावरण जरूर हुआ है, लेकिन वे आज भी हमारे बीच जिंदा है। पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्व्या ने आशाधाम की स्थापना से लेकर आज तक के मुकाम को कई किस्सों के माध्यम से याद दिलाया और बताया कि सिस्टर डेमिन को इस कार्य में कई बाधाएं आई, लेकिन वे एक मिशन पर निकली थी, इसीलिए भामाशाहों ने भी उनका साथ दिया। समाजसेवी एडवोकेट निर्मल पंडित ने कहा कि प्रतिमा के रूप में ही सही, लेकिन सिस्टर डेमिन आज हमारे बीच आ गई है। उन्होंने कहा कि सिस्टर डेमिन एक ईश्वर का प्रतिरूप बनकर आई थी। आरपीएस चेतना भाटी ने कहा कि आशाधाम जैसी जगह पर आकर उन्हें हमेशा खुशी मिलती है। समारोह में आशाधाम आश्रम की उपाध्यक्ष सिस्टर शामिनी, सचिव सिस्टर डेनिसा, एडवोकेट निर्मल पंडित ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर शीतल श्रीमाली, प्रोविंशियल सिस्टर शामिनी, फादर राजू, एडवोकेट महेंद्र सिंह मेहता ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सिस्टर सीना जॉन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन मोहन गिरी गोस्वामी द्वारा किया गया। चरणों में प्रणाम करते हुए आज उदयपुर की ऐसी जो शख्सियत, वैसे सभी विशिष्ट व्यक्ति हैं और सभी अपने आप में बहुत महान व्यक्ति हैं, सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन डॉक्टर गिरिजा व्यास का आना ये साबित करता है कि आशाधाम ने क्या कमाया है। आप इतने पुराने राजनीतिक से, समाज से जुड़े हुए हैं और आप इस स्वास्थ्य को और इस उम्र को देखते हुए आप पधारे हैं। और त्रिलोक जी पूर्व्या साहब ने सबसे पहले घोषणा की थी, तो मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूं और यहाँ पधारे हुए सभी व्यक्तियों का, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप सभी ने इसको इतना हमारे आशाधाम को मान सम्मान दिया और दिल और दिमाग से और हर तरह से इसको सहयोग किया है। और जो लोग किसी कारण से यहाँ पर नहीं आ सके या जो दुनिया में नहीं है, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये संस्था इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँची होगी। इसमें कितने ही लोगों ने त्याग किया होगा, कई फादर्स की दुआएं, कई पॉजिटिव एनर्जी लगी रहेगी, कई लोगों का सहयोग रहा होगा। सबका नाम लेना संभव नहीं होता है। और मैं प्रोविंशियल मैम और मदर सुपीरियर आपका इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आशाधाम के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। हम लोगों ने जो भी किया, आपने हमको अप्रिशिएट किया कि ले आप लोग ये करना चाहते हैं, ये करिए। आपने हमारे पंख जो है वो काटे नहीं, हमको उड़ने दिया, तो आज आशाधाम इस मुकाम तक हो गया है। और इतने जने आए हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भावना होगी और जो हवाले का काम इनकम्प्लीट है वो भी जरूर कंप्लीट होगा, क्योंकि आज से 9 जून से हमारी सिस्टर डेमिन कहीं गई हुई थी और आज हमारे बीच में आ गई है। वो हमारे इस डेमिन पार्क में बैठ गई हैं और कहीं ना कहीं दुआओं का चमत्कार होगा, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए जाते हैं। पूजा तो हम घर पे भी कर सकते हैं, नमाज हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जाते हैं कहीं ना कहीं ऊर्जाएं मिलती है। ये सब योजना भगवान की थी और इतनी बड़ी मूर्ति का एक 9 जून था, हम लोग अकेला महसूस कर रहे थे। जब सिस्टर की शव यात्रा निकल रही थी तब सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि एक त्यौहार का जो आलम बना वो त्यौहार का आलम बना। और इतने कम समय में मैं निसंकोच रूप से सिस्टर डेनिसा का आभार व्यक्त करता हूँ। और सिस्टर सीना, ये सारा मैनेजमेंट करना, किस तरह से चीफ गेस्ट को लाना, किस तरह से बुलाना, सबको एकत्र करना कोई मामूली काम नहीं होता है। अरेंज करना कम पैसों में, क्योंकि संस्था इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती है हर चीज़ के लिए। आज आर्थिक युग में साहब देखिए कि कई बार कैसे व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं सिस्टर सीना आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने कम समय में आपने जो मैनेज किया वो सामने दिख रहा है। और मैं सामने जितने भी लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो अधूरा सपना हवाले का, वो सपना भी पूरा हो और जल्दी से जल्दी उदयपुर के लोगों को भगवान अच्छी बुद्धि दे और अच्छा कार्य हो। और जितने लोगों ने भी सहयोग किया है और विशेष रूप से यहाँ के पड़ोसी जो पधारे हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जहाँ डॉक्टर गिरिजा व्यास जी जैसे बैठे हैं, त्रिलोक पूर्व्या साहब बैठे हों और इतना अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा हो तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता। मेरे मीडिया प्रभारी जितने भी आए हुए हैं इन सबका स्वागत करता हूँ। हमारे हवाला के ठेकेदार भीम सिंह जी, आपका भी स्वागत करता हूँ।
क्योंकि आपका भी हवाला निर्माण में सहयोग है और सहयोग रहेगा। और मोहन जी सर, आपको धन्यवाद देते हुए जितने सिस्टर स्टाफ और फादर्स पधारे हैं, आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे लिए दुआएं कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी सेलिब्रेशन हो और वो हवाला में सेलिब्रेशन हो और हम सब उस समय के साक्षी बने। जय हिंद, धन्यवाद। तो वो कुछ नहीं बोले, छिलते रहे। केवल एक शब्द पूछा कि क्या तुम उन लोगों के नाम भी लिखते हो जो लोगों की सेवा करते हैं? और पंडित जी, यदि वो होते तो उसमें सबसे पहला नाम मैडम सना का होता, पंडित जी का होता और हमारी डेनियम जी का होता, और अभी जो काम कर रही है मेरी बहन, उनका होता। जब ये सिस्टर्स मेरे पास आई तो मैंने कहा मैं उनके लिए ज़रूर आऊँगी। पूरा मसौदा लेकर के वो सबसे पहले मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे दिल में ये इच्छा है। मैं जब महिला आयोग की अध्यक्ष थी उस समय मेरे दिमाग में बात आई थी, और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने को मैंने बुलाया था। एक दिन मैं गुजर रही थी और मैंने देखा उसी तरह से जैसे सिस्टर ने देखा था कि एक पागल सी महिला रोज़ मांगती है, चली जाती है, कोई उसे रेप कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है भाई साहब, और उसके लेकिन उसका कोई कुछ सुनने वाला नहीं। हिंदुस्तान भर में केवल एक मेंटल इंस्टीट्यूट है। इसलिए मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करूँगी कि जो हवाला का हमारा बन रहा है उसमें एक विंग आप मेंटल रिटार्डेड पर्सन्स का जरूर रखें। मैंने बहुत स्टडी की, मेरी किताब थोड़ी अधूरी रह गई क्योंकि राष्ट्रपति जी चले गए, और उनके साथ मिलकर के हम लोग एक किताब लिख रहे थे जिसका मजमून था इज द स्ट्रीट ओनली रेमेडी। और ये नहीं है, आधे ऊपर लोग अच्छे हो सकते हैं। आपने भी कहा कि उन लोगों को घर भेजा, कितने लोगों को, मैं उसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि घर छोड़ के आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों ने जो स्नेह और प्यार जिस तरह से दिया है उन लोगों को, हमारे पूर्वज साहब सिस्टर डेनियम के साथ ही मेरे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें सबसे पहले यहाँ ज़मीन चाहिए। ज़मीन का हम लोगों ने व्यवस्था की, और आप सबको मालूम है कि 1 रुपये में ज़मीन मिली थी, आप सबको मालूम है। उसके बाद में चलता रहा। मैंने पार्षद जी से भी कहा है, हालांकि वो आते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन आपके लोकल पार्षद हैं, मैंने कहा और जाके सेवा करिए। सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, अपने आप को समर्पित कर दो, यही जीवन है। मैं कल ही दिमाग में एक बात आ रही थी, जो पहले बात कहना चाह रही थी, मैं मेरा शरीर हॉस्पिटल में दे देना, क्योंकि मैंने उदयपुर के लिए जो सपना देखा है कि सब चीज उदयपुर के लिए समर्पित हो। मेरी हर उड़ान तुझ पे जाकर के खत्म होगी। मैंने अपनी आरज़ू को इतने ही पर लगाए। ये आशा दाम हर एक की, उन लोगों की, इन लोगों की आशाओं का एक प्रतीक है। ये सिस्टर की, डेनियम की आशा का प्रतीक है, तो जो उन्होंने सपना देखा था कि किस तरह से ऊपर जाएगा। हालांकि जब तक हमारा हवाला का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये अधूरा है। लेकिन मैडम गुप्ता, मैं आपको बताऊं कि बहुत मुश्किल के साथ इसको शुरुआत दी, और फिर पंडित जी जैसे लोग मिलते रहे, वकील साहब मिलते रहे, लोग आगे कारवां बढ़ता रहा, और आज आशा धाम इस मकाम तक पहुंचा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं बच्चे तो समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, बड़े लोग को समझेंगे, लेकिन कोई भी मजहब आपस में वैर करना नहीं सिखाता। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मैं जब पीएचडी कर रही थी तब मेरे दिमाग में आया था कि मेरे पीएचडी का सब्जेक्ट क्या हो, और उस समय मेरे पीएचडी का सब्जेक्ट है द एथिकल टीचिंग इन गीता एंड बाइबल, और मेरी पोस्ट डॉक्टरल का सब्जेक्ट है जो मैंने अमेरिका से किया, ग्रेस एंड साल्वेशन इन मेजर रिलीजन्स। तो
जब बाइबल ये कहती है लव दाई नेबर, तो उसका मतलब है दूसरे कोई पड़ोसी से प्यार थोड़ी है, सभी पड़ोसी हैं, सबसे प्यार करो। जब हिंदू धर्म कहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, जो सब में एक आत्मा देखता है वही सिद्धात्मा है। जब पशु पक्षी तक में हमने आत्मा को कल्पना की, तब तो मनुष्य एक दूसरे से नफरत कैसे कर सकते। मेरे मदर और मेरे फादर ने उनको दिए थे कुछ गद्दे, तब से मैं उनको पहचानता हूँ। अभी मार्च के लास्ट वीक में मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब सिस्टर डेनियम और ये सिस्टर सीमा उनसे मिलने भी आए थे। और 3 अप्रैल को मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो घर पे भी वो पधारे थे। और कुछ समय बाद जून महीने में वो भी नहीं रहे, तो मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।